हेलो दोस्तों, एनएसएम प्रभात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 12। अब देखो, क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो सेट्स है, सेट्स थ्योरी। अब यहाँ पर नहीं, सॉरी, चैप्टर का नाम है हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन। हमारे पास क्या है, चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम पहले नॉर्मल चीजों के बारे में बातें करते हैं कि क्या नेचुरल नंबर होते हैं, क्या हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, क्या हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर वार्तालाप करेंगे ताकि हमें नॉलेज हो जाए कि सारी चीजें होती क्या है हमारे पास। तो दो सबसे पहला टर्म है हमारे पास नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को हम किससे करते हैं, हम एन से डिनोट करते हैं। कैपिटल एन से हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं। इन चीजों का बहुत बड़ा यूज है यहाँ पर, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जेड है, जेड को हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, इंटीजर कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है यहाँ पर, इंटीजर जेड हो गया हमारे पास, इंटीजर एन हो गया नेचुरल नंबर। और इसके अलावा हमारे पास आई, सॉरी, आर होता है हमारे पास, कैपिटल आर होता है हमारे पास रियल नंबर। अब इनके बारे में समझ लीजिए क्या होते हैं ये नंबर्स। भाई इन सारे नंबरों के बारे में हमें यहाँ पर अवगत कराया जाएगा। ऑड नंबर, इवन नंबर्स और प्राइम नंबर्स, इन सब के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। जो 1 से स्टार्ट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो हमारे नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और जीरो भी हो। मतलब यहाँ पर नेगेटिव में -2 से -1, 0, 1, 2 और ऐसे करके, मतलब विदाउट अपॉन वाली वैल्यूज। इसके अलावा रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर हमारे ऑल नंबर्स आर रियल, ऑल नंबर्स आर रियल। अब सारे के सारे नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, रियल ही होते हैं। कोई भी हमारे पास अनरियल नहीं होता। जैसे अपॉन में 1/2 है, -1/2 है, √3 है, √5 है, √6 है, 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, कुछ भी हो, हमारे पास क्या है, ऑल नंबर्स रियल होते हैं। ये इस बात के बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन। रिलेशन जो टॉपिक हमें दे रखा है, फंक्शन और रिलेशन। पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, रिलेशन के बाद पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिलेशन क्या होता है। और रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन का मतलब क्या होता है सभी लोग जानते हैं, और खास करके जो युवा है आज के, वो तो बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है, जैसे देखो, मेरा और आपका रिलेशन है, मैं आपका टीचर, आप मेरे स्टूडेंट्स। तो हमारा तुम्हारा क्या है, रिलेशन है। एक भाई भाई में रिलेशन होता है, एक भाई बहन में रिलेशन होता है, और एक जो सबसे ज्यादा बच्चे जानते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो हमारे पास रिलेशन वहीं से लिया गया है। बट अब लेकिन यहाँ पर रिलेशन को क्लासीफाई कर दिया गया है। अब इनको हम अपनी रियल लाइफ में नहीं लेंगे। रिलेशन समझने के लिए हमारे लिए रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे से संबंध। अब इस एक दूसरे से संबंध हमारे पास किस टाइप से होंगे, यहाँ पर रिलेशन के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके 3 टाइप होंगे रिलेशन के। पहला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 3 टाइप होंगे। पहला हमारे पास होगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव का मतलब है हमें सेम इमेज का दिख जाना, सेम इमेज का दिख जाना। इसके बाद होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो मैं पहले आया हूं वही हमारे पास रिपीट, उसका उल्टा हो जाना, मतलब जस्ट अपोजिट चलना। और लास्ट होता है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब होता है हमें कि जो हमारे पास है, मतलब जैसे हमारे पास, अभी समझाएंगे इन तीनों के बारे में। ये समझिए रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, रिलेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव, दूसरा होता है सिमेट्रिक, तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ये हमारे पास रिलेशंस के बारे में बात हो गई। अब इसके अलावा एक और रिलेशन होता है, इनको पहचानते कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि अगर हमारा ए कोमा ए हमारा रिलेशन में है, आर फॉर रिलेशन, यहाँ पर क्या है, आर फॉर रिलेशन भी कहा जाता है। आर को हम इससे करेंगे, रिलेशन से नोट करेंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, आर इज रियल वैल्यू, आर इज रिलेशन, दोनों में अंतर क्या है। तो तुम रिलेशन अलग लिखा होगा तुम्हारा क्वेश्चन में, और आर जो लिखा हुआ है ना, तो वो तुम्हारी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा। बस समझाएंगे भी, क्वेश्चन में समझेंगे सारी चीजें। अभी तुम ये समझिए, अगर हमारे पास सेम दिख रहे हैं, जैसे ए है, तो वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। जैसे मानो हमारे पास बी और बी है, वो हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। मतलब कहने का क्या है, सेम चीजों का मिलना। जैसे 1,1, भाई एक जैसे है ना, 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ भी है। ऐसे 2,2, ये सारे अगर हमारे रिलेशन में होंगे तो वो क्या माना जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव माना जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव की परिभाषा क्या है, सेम दिखना। अब जो रिफ्लेक्सिव को हमने कहा लिया है, रिफ्लेक्ट वर्ड से लिया है। रिफ्लेक्ट वर्ड क्या होता था हमारे पास, हम जानते हैं सभी लोग
रिफ्लेक्ट का मतलब होता था हमारी इमेज हमको दिख जाना। जैसे हम मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर के सामने खड़े होकर हम खुद को देख रहे हैं, तो खुद को ही तो देख रहे हैं, तो सेम दिखना भाई, जैसे हमें वैसे ही वो हमें उसमें दिख रहा है मिरर में। तो रिफ्लेक्ट का मतलब होता है सेम चीजों का दिखना। ठीक है, यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, मेन चीज आ गई हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा हो जाना। जस्ट जैसे हमारे पास अगर ए कोमा बी हमारा रिलेशन में है, तो बी कोमा ए भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अभी ये चीजें तुम्हारी क्लियर होंगी जब मैं क्वेश्चन को कराऊंगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे 100%। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या है, जैसे मानो अगर हमारा 1,2 रिलेशन में है, तो इसका मतलब कहने का क्या है कि 2,1 भी हमारे पास रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। यहां तक टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा सभी लोगों का। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्ट की तरफ। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है ए कोमा बी अगर हमारे रिलेशन में है और बी कोमा सी अगर हमारे रिलेशन में है, तो ए कोमा सी भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है इसका, नहीं आ रहा होगा, चलो समझाते हैं इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझा लेते हैं। क्या है हमारे पास, जैसे मानो अगर मानो हमारे पास 1,2 रिलेशन में है, ठीक है, अब हम कह रहे हैं 2,4 हमारे रिलेशन में है, तो जो हमारा 1,4 है, 2 को हटा दें बीच वाले को, तो 1,4 भी हमारा कहां पर आना चाहिए, रिलेशन के अंदर आना चाहिए, जब ही वो ट्रांसटिव हो सकता है, वरना वो ट्रांसटिव नहीं है। तो यहाँ तक टॉपिक सब लोगों का जहां तक मेरा मानना है वो क्लियर होगा। इसके बाद देखो, इसके बाद रिलेशन में हमारे पास एक और रिलेशन आ जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का नहीं, इस एक्सरसाइज का रिलेशन का लास्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है हमारे पास वो रिलेशन जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसटिव भी हो, जिसमें तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया, वो हमारे पास क्या होता है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब है सभी को इक्वल कर देना, सभी को बराबर कर देना। तो देखो यहां से हम क्या लेंगे, ऑल रिलेशंस सेटिस्फाई। अगर ऑल रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब जैसे एग्जांपल बतौर में हम ले लेते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव, अगर हमारे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बाद में ज्यादा, इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा हाईली नहीं, डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ। यहां तक तो हो गया हमारे पास रिलेशन के बारे में, सारी चीजें मैंने तुमको बता दी। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम, इसमें बताएंगे फंक्शन के बारे में। देखो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूं मैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में सिर्फ ये बताया जाता है कि हमारा रिलेशन कैसे करेंगे, फंक्शन को कैसे करेंगे। यहाँ पर हम रिलेशन का इंट्रो दे चुका हूँ, ये इससे ज्यादा हमारे पास कहीं नहीं निकल के जाने वाला। ये अगर हमको मालूम है, अगर ये चीजें आती हैं, तो हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव में कोई फर्क नहीं छोड़ेंगे। हम जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एक अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे मैं तुम्हें इस चीजों को क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। अब देखो जैसे मानो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, मैंने लिख दिया क्वेश्चन है हमारा x बराबर 2 बाई, x बराबर 2 बाई। अब मैंने पूछ रहा हूँ सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, और ये क्या है, ये प्रूफ करो। और मैंने क्या कर दिया, नहीं इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये x छोटा भी है और बराबर भी है। क्या है, ये 2 बाई के बराबर भी होगा और छोटा भी। अब बराबर क्या हो सकता है, जैसे मानो मैंने y की वैल्यू को 0 रखा, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखा तो x कितना आ जाएगा, 0, बराबर आ गया। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बन सकती, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद मैं 1 रख रहा हूँ, y की जगह पे 1 रख रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर मैं y की जगह पर 2 रख रहा हूँ तो आंसर हमारे पास कितना आएगा भाई, आंसर आएगा हमारे पास 4। ऐसे ही मैं 3 रखूंगा तो कितना आएगा 6, 4 रखूंगा तो 8। ऐसे हमारे पास काफी सारे रिलेशन बनते रहेंगे। अब देखो यहीं से हम क्या करते हैं, इनको प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहला आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बताया था, सेम का आना बहुत जरूरी है, और सेम हमारे पास 0,0 आ रहा है रिलेशन में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, 0,0 हम कभी नहीं लेते, 0,0 हम रिलेशन में लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते, क्योंकि हर एक में 0,0 मिल जाएगा और तुम हर एक को रिफ्लेक्सिव कर दोगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए याद रखना, हमें 0,0 नहीं लेना। और दूसरी बात एक और याद रखनी है कि अगर 1,1 आता है और उसके अलावा कुछ नहीं आता, तो इसे हम एक को ले सकते हैं,
लेकिन हमें कंडीशन 2-3 अप्लाई करके दिखानी पड़ेंगी। जैसे मैंने 1,1 रख दिया तो मुझे 2,2 भी दिखाना पड़ेगा। अगर है तो रिफ्लेक्सिव है, अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम देखो यहाँ से डायरेक्टली समझ गए कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है, 1,1 हमारे पास नहीं बनना है यहाँ रिलेशन में, 2,2 हमारे पास रिलेशन में नहीं बनना। तो ये जब रिलेशन में ही नहीं है तो ये क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात आ गई यहाँ पर। देखो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें सेम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक के बारे में समझते हैं। सिमेट्रिक क्या है हमारे पास, भाई सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है हमारे पास, जैसे ही मानो मैंने ये ले लिया रिलेशन अपना 2,1, मैंने 2,1 ले लिया, ये हमारा रिलेशन में हम जानते हैं। मैंने क्या बताया था, इसका उल्टा आना चाहिए, मतलब 1,2 हमारे रिलेशन में आना चाहिए। अब बताओ 1,2 आ सकता है? तो अभी भी मैं 2 की वैल्यू, y की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x 1 आ जाएगा, तो अभी नहीं आएगा, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। जो इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है तो वो हमारा सिमेट्रिक ही नहीं है, खेल खत्म। यहां से समझो सारी चीजें, यहां से समझोगे क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल एकदम क्लियर है। अगर मानो यहाँ x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y कभी 2 नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमें बड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा जो कि यहाँ पर है ही नहीं। देखो जैसे मानो 2,1 अगर हमने ले लिया, 2,1 अगर मैंने ले लिया, हमें रिलेशन में दे रखा है, हम मान रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर 2 से स्टार्टिंग वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब 2 से स्टार्टिंग वाली यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर मानो मैं ये लिख दूं कि 2,4 हो सकता है रिलेशन में, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है कि अगर मैं y की वैल्यू 4 रखूं x 2 आ जाए? कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी नहीं है। और अगर ज्यादा क्लियर करना है तो मैं तुम्हें एक्सरसाइज में सारी चीजें समझाऊंगा। जहां तक मेरा मानना है, यहाँ पर तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों पॉइंट बिल्कुल क्लियर होंगे। क्या होते हैं इनके बारे में, क्या दिया होता है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इसके बाद देखो करते हैं अपनी एक्सरसाइज, मतलब चैप्टर नंबर रिलेशन। रिलेशन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें फंक्शन के बारे में समझना है, फंक्शन क्या है हमारे पास। यहाँ पर इंट्रो इंट्रो वीडियो में मैं तुम्हें दोनों चीजें पढ़ा दूंगा। फिर जब चैप्टर स्टार्ट कराया जाएगा तो तुम्हें दोबारा से एक बार रिकॉल जरूर कराया जाएगा, ऐसी बात नहीं है तुम्हें रिकॉल नहीं कराया जाएगा। अब हमारे पास देखो क्या है, अब आते हैं फंक्शन। टॉपिक क्या है हमारे पास, फंक्शन। अब फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं, तब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। पहले अगर हमें इसके बारे में ही नहीं मालूम होगा तो हम पढ़ेंगे क्या आगे, आगे चल के पक जाएंगे। तो हमें पहले फंक्शन के बारे में जानना है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन जब कभी भी स्टार्ट करना है तुम्हें, तो तुम्हें सर्कल डायग्राम का बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये हमने सर्कल डायग्राम बना लिया, ठीक है। अगर देखो, फंक्शन का मतलब समझा रहा हूँ, फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर देखो हमारे पास सबकी सिंगल इमेज बनती है, यूनिक इमेज बनती है, तो वो फंक्शन है। ये क्या है हमारे पास, फंक्शन है। अगर हमारी, जैसे मानो ये हमारे पास है 2 3 5 और इन सबकी इमेज हमारी 1 बन गई है, इनका आंसर क्या आ रहा है, सबका 1 आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, फंक्शन। लेकिन लेकिन समझना है तुमको, लेकिन समझ जाओगे तो सारी चीजें आ जाएंगी तुम्हारे क्लियर। अगर मानो हमारे पास ये 1,2,3 और 5 6 और 7 है, 1 भी हमारा 5 दे रहा है और 2 भी हमारा 5 दे रहा है, तो हमारा रिलेशन बिगड़ जाएगा, तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिक इमेज नहीं दे रहे, ये कोई दो फंक्शन एक इमेज दे रहे हैं। हमें ये नहीं करना, हमें ये करना है कि एक फंक्शन, चाहे दो फंक्शन या तीन फंक्शन हमें एक यूनिक इमेज दे दे तो फंक्शन है। लेकिन कोई दो फंक्शन एक इमेज देता है तो वो फंक्शन नहीं है, ये हमारा फंक्शन नहीं है। और सारी चीजें तुम्हें अच्छे से क्लियर कराने के लिए, फंक्शन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 11th क्लास का सेकंड चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा सेकंड चैप्टर का पढ़ लेना, वहां पर मैंने फंक्शन को बड़े अच्छे से समझाया, फंक्शन होता क्या है। और इससे भी ज्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो देखो कैसे करते हैं। जैसे मानो हमारे पास एक हमें रिलेशन दे रखा है, जैसे मानते हैं एक रिलेशन दे दिया हमको, और 1,2 और 3,5 और 6,7 और 3,1 ये हमको दे दिया। इनको हम क्या करेंगे, सर्कल डायग्राम में रखेंगे। सर्कल डायग्राम मैंने तो बताया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर 1 3 5 6 और 3, यहाँ पर तुम्हें एक बात का समझना है बस, कि इधर लेफ्ट वाले लेफ्ट में और राइट वाले राइट में रखने हैं। यहाँ पर 2 5 7 और 1। अब देखो यहाँ पर 1 की इमेज क्या आ रही है, 2 आ रही है, चलो बढ़िया बात है। 3 की इमेज कितनी आ रही है, 5 आ रही है, ये भी बढ़िया बात है। लेकिन इस 3 की इमेज 1 भी आ रही है, क्या आ रही है, 3 की इमेज 1 भी तो आ रही है, और 6 की इमेज हमें 7 आ रही है।
क्या ये फंक्शन होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ध्यान रखना। सिंगल इमेज नहीं बना रहा तो फंक्शन नहीं है। बस क्लियर होगा तुम्हारा टॉपिक, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। इसके बाद चलते हैं टाइप्स के बारे में। फंक्शन का टाइप क्या होते हैं? फंक्शन के दो टाइप होते हैं हमारे पास, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास? 2 टाइप्स होते हैं। दोनों टाइपों को हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला होता है हमारे पास वन वन। हमारे पास क्या होता है? वन वन, जिसे हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। और दूसरा होता है हमारे पास ऑन टू। दूसरा क्या होता है? ऑन टू, जिसे हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो वन वन हमारे पास क्या होता है? इंजेक्टिव। और ऑन टू हमारे पास क्या होता है? बाइजेक्टिव, तो सर्जेक्टिव, सॉरी, सर्जेक्टिव होता है। अब इनका मतलब क्या होता है, इनके बारे में समझो। अगर कोई भी फंक्शन यूनिक इमेज बनाता है तो वो वन वन फंक्शन होगा। क्या होगा? वन वन फंक्शन होगा। हम क्या लिखेंगे? अगर कोई फंक्शन यूनिक इमेज बनाता है तो वो क्या होगा? वन वन। अभी मैंने बताया था, देखो जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। ये हमारे पास सर्कल डायग्राम है और ये हमारी इमेज दे रहे हैं सिंगल सिंगल। अगर सिंगल इमेज दे रहे हैं तो ये क्या होगा? हमारे पास वन वन फंक्शन होगा, ठीक है। सिंगल इमेज आ रही है हमारे पास। अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू का मतलब समझ लो। ऑन टू का मतलब होता है कोडोमेन इक्वल टू, कोडोमेन इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास? रेंज आ जाए। अगर कोडोमेन हमारी रेंज के बराबर आ जाता है तो वो हमारा क्या होगा? ऑन टू होगा, मतलब सर्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है। ये चीजें तुमने 11th क्लास में नहीं पढ़ी है तो आज पढ़ लीजिए, यहाँ पर सारे टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ। देखो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जैसे एक सर्कल डायग्राम दे रखा है, जैसे मानो 1 2 3, यहाँ पर 5 6 7, ठीक है। ये कोडोमेन मतलब ये हमें एक रिलेशन दे रखा है और सबकी हमें इमेज दे रखी है, ठीक है। अब देखो ध्यान रखो, जो हमारे पास लेफ्ट में होता है, जो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है? कोडोमेन होता है। क्या होता है? कोडोमेन। मतलब इधर वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या हो गया? कोडोमेन हो गया। कोडोमेन, और इसको हम डोमेन भी कहते हैं, इसे हम डोमेन भी कह सकते हैं, डोमेन भी है ये। लेकिन कोडोमेन और डोमेन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और बता देता हूं। हमेशा जहां से देखो, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में समझो। लेफ्ट वाले जितने भी होंगे वो कोडोमेन होंगे, इतना बात तो बिल्कुल रट लो। जो लेफ्ट सर्कल में होंगे वो हमारे कोडोमेन है, और जो राइट सर्कल में होंगे वो हमारे पास क्या है? रेंज है। वो हमारे पास क्या है? रेंज है। लेकिन कहां पर रेंज होती है, और रेंज के बारे में और क्लियर करता हूं। अगर देखो जहां से एरो निकल रहा है, जहां से एरो निकल रहा है वो सारी क्या होंगी? हमारी डोमेन होंगी। वो कोडोमेन तो है ही, लेकिन डोमेन भी होंगी। और जहां ये एरो पहुंच रहा है वो हमारे पास क्या होंगी? रेंज होंगी। मतलब अगर मैं देखूं तो कोडोमेन हमारे पास क्या है? यहाँ पर कोडोमेन है हमारे पास, मानो 1 2 3, और डोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास? डोमेन भी हमारे पास 1 2 3, और रेंज क्या हो जाएगी? यहाँ से हमारे पास रेंज भी हमारे पास कितनी हो जाएगी? रेंज हो जाएगी 5 6 एंड 7। ये हुए हमारे पास कोडोमेन, डोमेन और रेंज के बारे में। अब देखो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बढ़ाता हूँ तुम्हारे लिए। कोडोमेन, रेंज और डोमेन का एक और टॉपिक ले लेते हैं। देखो बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसे और ले लेते हैं। अब जैसे मानो हमारे पास एक ही सर्कल डायग्राम है, यहाँ पर 1 2 3 दे रखे हैं, यहाँ पर 5 और 6 दे रखे हैं, यहाँ से एरो निकला। अब उसने बोला है यहाँ पर कोडोमेन, डोमेन और रेंज। तो देखो मैंने तुम्हें अभी बताया था, लेफ्ट वाले सारे कोडोमेन होते हैं। तो कोडोमेन अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा? कोडोमेन, भाई कोडोमेन क्या आ जाएगा तुम बताओ? कोडोमेन आ जाएगा हमारे पास 1 2 एंड 3, बिल्कुल सिंपल है। और डोमेन के बारे में मैंने अभी अभी तुम्हें क्या बताया था? जहां से हमारे पास इमेज निकले, जहां से क्या हो? इमेज निकले। तो इमेज कहां से निकल रही है? 1 और 2 से, तो ये डोमेन हो गया। और रेंज हमारे पास क्या हो जाएगी? जहां पर एरो पहुंचे। एरो कहां पहुंच रहा है? 5 और 6 पर। देखो बिल्कुल सिंपल, तुम्हारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोडोमेन का, डोमेन का और रेंज का। तीनों का टॉपिक क्या है हमारे पास? बिल्कुल सेम सा ही है, थोड़ा बहुत बस अंतर है। हमें क्या समझना है? डोमेन अभी हमारे हाथ में नहीं है, डोमेन का हमारे पास यहाँ पर कोई रोल नहीं है। हमें क्या समझना है? कोडोमेन अगर रेंज के बराबर है तो वो क्या होगा हमारे पास? वन वन ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखो ऑन टू फंक्शन के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मानो यहाँ पर हमारे पास 2 3 और 5 है, यहाँ पर 1 2 3 है। अगर हमने इनकी रेंज बनाई तो देखो कोडोमेन के बराबर रेंज होनी चाहिए। कोडोमेन भी 3 है और रेंज भी कितनी है? 3 है। तो ये क्या होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। दोनों के बराबर बराबर आ रहे हैं ना, तो ये क्या होगा? हमारा फंक्शन होगा, मतलब ऑन टू फंक्शन होगा। इसे हम सर्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। अब एक और टॉपिक आ जाता है, एक और टॉपिक क्या आ जाता है? बाइजेक्टिव। अब आ जाता है हमारे पास बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव देखो वहां पर मैंने क्या बताया था, 3 तरीके के रिलेशन होते थे। क्या होते थे? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तीनों का जो
कॉम्बिनेशन होता था, जो तीनों आ जाते थे, तीनों सेटिस्फाई कर जाते थे, वो क्या होता था, इक्विवेलेंस होता था। ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो वन वन और ऑन टू फंक्शन को अप्लाई करता है वो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, मतलब जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेटिस्फाई बोथ फंक्शन। अगर दोनों फंक्शन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव के बारे में क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, इंट्रो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमें इतना ही पूछा गया था, पहले पूछा गया था हमें रिलेशन के बारे में। रिलेशन हमने बता दिए 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बारे में हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था, वो क्या होता है, जो तीनों को सेटिस्फाई करे वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इसके बाद हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, वन वन होता है और दूसरा ऑन टू होता है, जिसे हम इंजेक्टिव और सरजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों को सेटिस्फाई करे तो वो कौन सा फंक्शन बन जाता है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।